तो व्हाट्स अप गाइस, आई एम कुंतल एंड यू आर वाचिंग वे ऑफ ट्रेड। सो आज का मार्केट मुझको लगा था एक सेलिंग मार्केट हो सकता है, लेकिन आज थोड़ा इनडिसीजन मार्केट था। मतलब आप देखो वन डे चार्ट्स में आप देखोगे तो इनडिसीजन, लेकिन आज था साइडवेज डे। ऐसे भी कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक साइडवेज डे एक्सपेक्टेड था। तो जैसे हम लोग को कल का जो मूव है, एक्सपायरी में एक अच्छा मूव मिले एंड हम लोग अच्छा कमा पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड थोड़ा एनालिसिस करते हैं चार्ट को देख के कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है। सो अब देखिए ये निफ्टी का चार्ट है एंड अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, ऑल टाइम हाई से निफ्टी दो लास्ट 2 दिन जो पिछले वीक था वहाँ से फॉल हुआ है। एंड अगर आप मेरा जो सेटअप है आप उस सेटअप से देखो तो 9 EMA के नीचे उसने क्लोजिंग दे दिया है। 9 EMA के नीचे क्लोजिंग देके एक इंडिसीजन कैंडल, मतलब ये इतना, अगर आप देखोगे तो एकदम पिक्चर परफेक्ट लग रहा है कि इंडिस एक तो 9 EMA के नीचे, देन इंडिसिजन कैंडल इज ए इनसाइड पैटर्न कैंडल। ओके, इनसाइड पैटर्न, सॉरी नॉट कैंडल, इनसाइड पैटर्न। अगर नेक्स्ट कल इसका लो ब्रेक होता है तो हम लोग ऑब्वियसली एक सेलिंग मार्केट देख सकते हैं, एंड वो भी अच्छा लगातार 1-2 दिन के लिए। मैं एक बार एपिक पेन ऑन कर लेता हूँ, 2 मिनट। हाँ, ओके, तो ऑन हो जाए। ओके, सो अगर ये जो लेवल है इसको ब्रेक करता है तो हम लोग एक सेलिंग मार्केट देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है। अगर ये मार्केट मतलब ऑन डेली चार्ट, डेली नहीं मतलब इंट्राडे चार्ट जो होता है 5 मिनट चार्ट या 15 मिनट चार्ट में, अगर ये यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है देन वी कैन मेक अ फॉल, जो हमको बहुत अच्छा मिलेगा। इसके नीचे निकलते हैं हम लोग, वहाँ पे एक, इसके ऊपर का जो लोग पोजिशनल ट्रेडर है, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, लेकिन वो जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए बता रहा हूँ, वो इसका एसएल रख के आराम से यहाँ से नीचे का टारगेट कर सकते हैं। एंड वो मुझे लगता है बहुत बेस्ट होगा, बिकॉज ये मैंने नोटिस किया। मैं नोटिस कर रहा था आज सुबह ही, मार्केट खुलने से पहले मैंने ये देखा था और मेरे को लग रहा था कि आज अगर इस कैंडल का लो क्रॉस करता है तो मुझको एक अच्छा सेलिंग मार्केट मिलेगा। देन मैं मेरा जो विजन रहेगा मार्केट में आज ट्रेड्स लेने के, वो मेरा पुट के साइड रहेगा। मैंने सोचा ही था, लेकिन मार्केट एक इंडिसीजन कैंडल बना दिया। इंडिसीजन नहीं बनता, पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड में ही था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 3 PM कैंडल पे एक बहुत बड़ा मूव आता हुए ऊपर की तरफ, एक बुलिश मूव आते हुए, उसी की वजह से ये एक इंडिसीजन कैंडल बन जाता है। एंड एक बहुत अच्छा सा इनसाइड पैटर्न कैंडल ये हमको दे रहा है। अगर कल इसके नीचे जैसा कि मैंने बताया अगर होता है, देन ऑब्वियसली अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो गो फॉर सेलिंग ट्रेड, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। कम से कम ये आप पहला टारगेट इसको पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट आप ये स्विंग भी हो सकता है या तो ये स्विंग, आप अपना लेवल्स बना लीजिएगा। मैं पहले करता था तो मुझको अभी उतना पोजिशनल ट्रेडिंग्स का ज्ञान नहीं है। लाइक ज्ञान नहीं मतलब लेवल्स क्या बनेगा वो देखना पड़ेगा बैठ के। फिलहाल जितना मुझको लगा कि ये इनसाइड कैंडल पैटर्न, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। बाकी अगर चार्ट्स देख ले, फिन निफ्टी में, फिन निफ्टी अभी भी साइडवेज में ही है, आप देख सकते हो एक रेंज बाउंड साइडवेज। एंड अगर बैंक निफ्टी देखे, बैंक निफ्टी एक कर्व बना रहा है, ऊपर ऊपर एक कर्व बना रहा है। यहाँ पे एक सेलिंग मार्केट आया था लेकिन दोबारा साइडवेज हो चुका है। यहाँ से इसी जगह से उसने सपोर्ट लिया है, जहाँ से पिछले मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहीं से सपोर्ट लिया है। एंड आप देख सकते हैं उसके बाद कुछ दिन पहले दोबारा यहाँ से सपोर्ट लिया था। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, सॉरी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी आर इन साइडवेज एंड बट एक निफ्टी हम लोग के एक बहुत अच्छा पैटर्न दिखाते हुए कि शायद एक सेलिंग मार्केट हम लोग यहाँ से टॉप से देख सकते हैं, बिकॉज ये ऑल टाइम हाई पे है चल रहा है एंड दो बियरिश कैंडल बड़े बड़े बन चुके हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट एक सेलिंग मार्केट। चलिए 5 मिनट चार्ट्स पे चलते हैं। सो 5 मिनट चार्ट पे अगर आप देखोगे, अरे यार जो यार, 5 मिनट चार्ट पे आज आप अगर आप देखोगे, मैं आपको मेरे लेवल्स जो भी थे आज के मैं शो करता हूँ। ये 2 दिन का मार्केट है, आप देख सकते हो। मैं आपको लेवल्स ऑन कर देता हूँ। ओके, अब देखो आप, आज के मेरे जो भी ट्रेड थे सब यहीं पे हैं, मैं बता देता हूँ। ये पिछले दिन का मार्केट था, मतलब लास्ट वीक।
लास्ट वीक फ्राइडे के मार्केट थे ये। अब ये आज का मार्केट था, यहाँ से शुरू होता है। तो अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपको बहुत अच्छा एक ट्रेड इन द मॉर्निंग ही मिल गया था, जो आपका शायद आपका डे क्लोज करने के लिए काफ़ी होता। मतलब अगर आप कम कम करके करते हो, ज़्यादा वो नहीं करते, ग्रीड नहीं करते तो होता। अब आप देखो यहाँ पे पिछली बार क्या हुआ था, देखो इसी जगह से एक बाइंग आया था, और वो देखो बाइंग कैंडल देखो 31 पॉइंट्स का कैंडल, उसके बाद रिट्रेस करके अगेन बाइंग आया था, राइट। यहीं से रिट्रेस किया, अगेन बाइंग आया था। तो मतलब दिस प्लेस इज फॉर बायर, मतलब यहाँ पे सिर्फ बायर्स हैं, ओके, और बहुत अच्छे बायर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस आप कह सकते हो। सो यहाँ पे देखो आज सुबह का जो कैंडल बना था, एक इनडिसीजन कैंडल बना, जो एक बियरिश थोड़ा सेंटिमेंट के साथ कैंडल था। उसके बाद ही जो नेक्स्ट कैंडल था वहाँ से एक बुलिश कैंडल बना, जो भी इंडिसीजन था। लेकिन आप अगर देखो जैसे ही इसने इसका हाई ब्रेक किया, उसके बाद एक और बुलिश कैंडल एंड एक और बुलिश कैंडल। तो अगर आप, और वो भी देखो 9 EMA के ऊपर है, राइट। तो अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपके लिए बेस्ट कैंडल था यहाँ पे एंट्री, एंड आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, लेकिन उसके बाद आपको मिल जाता। आप ट्रेलिंग एसएल लगा के रख सकते थे, ट्रेलिंग एसएल धीरे धीरे ट्रेल करते रहते, एकदम टाइट ट्रेलिंग, बिकॉज स्कैल्पिंग में एकदम टाइट ट्रेलिंग ज़रूरत होती है। थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, बिकॉज अगर प्रीमियम फॉल होता है बहुत जल्दी फॉल होगा ना, आप लॉस में चले जाओगे, बिकॉज आपके क्वांटिटी हाई रहते हैं। अगर आप ये नहीं भी लेते हो तो ये आपके लिए बेस्ट रेट था। अगर आप ये नहीं भी लेते हो, आप देख लो 9 EMA के ऊपर सपोर्ट ले रहा था, लेकिन अचानक से एक बियरिश कैंडल 9 EMA के नीचे क्लोज करते हैं, वो भी 25 पॉइंट्स का सीधा। आपका अब इतना बड़ा एसएल तो आप लोगे नहीं, बिकॉज अगर गलती से एसएल लग गया आपका अकाउंट ब्लो हो सकता है। ब्लो तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत बड़ा, आप सोच भी नहीं सकते। सो मैंने क्या किया, ये 9 EMA तब यहीं पे था। आप ये कर्व तो इस कैंडल के बनने के बाद इतना बड़ा बना है, लेकिन तब यहीं पे था, तो मैंने उसके थोड़ा सा ऊपर का एक एसएल लिया, एंड मैंने टारगेट थोड़े बड़े रखे, 1:95, मतलब 1:2 आप समझ सकते हो कि टारगेट मैंने रखे। अब देखो इसके बाद मार्केट एकदम साइडवेज हो गया, एकदम ही साइडवेज। फिर अचानक आप देखो 12:30 के पास थोड़े से कैंडल, मतलब यहाँ कैंडल के साइज देखो, फिर देखो यहाँ कैंडल के साइज थोड़े बड़े होने लगे। एंड आप लोग जानते हैं 12:30 को क्या होता है, 12:30 को यूरोपियन मार्केट्स ओपन होता है, तो हमारे इंडियन मार्केट पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और आज यूरोपियन मार्केट हायर ओपनिंग किए थे, और हायर ओपनिंग की वजह से ही वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया था, इसीलिए हम लोग के मार्केट में एक सेलिंग सीन देखने को मिला, बिकॉज जैसे एक प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है वहाँ पे, तो वही इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा। सो आप अगर देख सकते हो यहाँ पे एक कैंडल बना, जो 7 EMA की 9 EMA के नीचे, लेकिन अब 7 पॉइंट्स का कैंडल था, और आप देखो उतना पावरफुल नहीं था, बिकॉज देखो पिछला कैंडल एक बुलिश था, बियरिश, उतने पॉइंट का डिफरेंस थी। तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है बहुत सारे सपोर्ट एरिया है। सो मैंने वेट किया थोड़ा, एक यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बना, जो लगा कि नहीं नीचे नहीं जाएगा, लेकिन देखो उसके बाद अचानक एक कैंडल बना 10 पॉइंट का, जो 9 EMA से एकदम लग के बना है। मतलब प्राइस यहाँ सस्टेन करने की कोशिश किया, लेकिन कर नहीं पाया, तो एक बड़ा कैंडल बन गया। उसी का हाई मेरा एसएल, एंड उसी का लो, जो रेजिस्टेंस लेवल नीचे का, जो सब जहाँ पे सारे सेलर्स बैठे हुए थे, वो मेरा था। उससे पहले ही मेरा प्रॉफिट बुकिंग मैंने कर लिया था, मैंने कुछ इसी जगह पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। मैं एकदम एंड तक नहीं बैठता, बिकॉज एंड तक बैठते आप देखो, अगर आप एंड तक बैठते हो तो क्या होता है, देखो एंड तक जैसे आया तुरंत कैंडल को घुमा दिया। आप अगर लाइव मार्केट में इसको देखोगे बहुत तुरंत होता है, और उसी तुरंत में ना प्रीमियम बहुत ज़्यादा गिर जाता है। सो ये रहा दूसरा ट्रेड। एंड आज देखो अगर मैं आपको निफ्टी में अगर एग्जाम दिखाऊँ 3 PM कैंडल, तो आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे मिला है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, बिकॉज उसका पहला वाला कैंडल देखो एकदम इन डोजी कैंडल था, तो आपको पता नहीं कि वो क्या होने वाला है, राइट। किस तरह ब्रेकडाउन आप देखो, आप अगर आपको, मैं बैठा था 3 PM में, स्टार्टिंग में यहाँ से शुरू हुआ, एकदम नीचे आया बहुत स्पीड से, एकदम ऐसे 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 नीचे आया, फिर एकदम साथ यहाँ तक गया, फिर ऊपर चला, ऊपर धीरे धीरे चलता चला गया। तो यहाँ पे पहचानना मुश्किल था, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं फिन निफ्टी में मेरे ट्रेड, अब आप फिन निफ्टी देखो, फिन निफ्टी में एक क्लियर इंडिकेशन था। देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, ट्रेंड लाइन के बाद एक
ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, एक बुलिश कैंडल, ज़्यादा पॉइंट्स का नहीं था, 4 पॉइंट्स का था, लेकिन हमको सेंटीमेंट यहाँ से पता चल रहा था कि एक अपवर्ड मूव आ सकता है यहाँ से। और यहाँ का एसएल भी देखो बहुत छोटा मिल रहा था, तो मैंने एसएल लगाया। ये जो रेजिस्टेंस में जहाँ पिछले बहुत बार अटका था मार्केट, वहीं का मैंने टारगेट किया एंड मैंने ट्रेड ओपन कर दिया। एंड आपको देखो बहुत ही खूबसूरत एक स्कैल्पिंग ट्रेड और बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट, अगर आप लोग समझ सकते हो तो बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे। टोटल ये कैंडल 40 पॉइंट्स का था। मैंने कुछ कुछ शायद 32 पॉइंट्स मुझको मिले। एंड आप स्कैल्पिंग में 32 पॉइंट्स इज, यू नो, इट्स ग्रेट। आपको ऐसा ही मूव स्कैल्पिंग में हमेशा मिलता रहे तो आपको लॉन्ग होल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके 5 मिनट में कैंडल में आपको इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे कि आप उसके बाद मार्केट बंद करके जा सकते हो बाहर। सो यही था गाइज आज का वीडियो। आप चार्ट चार्ट आप लोग भी थोड़ा स्टडी किया करो रात में या मार्केट खुलने से सुबह। मैं तो आप लोग को सजेस्ट करूंगा सुबह 7 बजे उठ जाया करो, थोड़ा फ्रेश हो, बाहर घूम घूम के आया करो या एक्सरसाइज कर लो छत पे जाके। देन आप थोड़ा मार्केट को लेके बैठो, आधा घंटा 45 मिनट चार्ट्स को लेके बैठो कि आज कैसा क्या हो सकता है। 1 मिनट चार्ट देखो, फिर 5 मिनट देखो, 15 मिनट देखो, 30 मिनट देखो, फिर 1 डे देखो, 1 आवर कैंडल देखो। तो उसमें आपको पता चलेगा क्या हो रहा है, कौन सा पैटर्न किस टाइम फ्रेम में बन रहा है, कौन सा पैटर्न किस टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी तरह चलता है। जैसे इनसाइड कैंडल पैटर्न हो गया, देन बहुत सारे पैटर्न है ना, आप वो सारे पैटर्न अगर स्टडी करते हो, बैक स्टडी करते हो, बैक टेस्ट जिसको कहते हैं, तो आप लोग कम से कम कौन से टाइम फ्रेम में वो सबसे इफेक्टिव हो रहा है, आप ये स्टडी किया करो। ये बहुत काम आता है। इसलिए जब मैंने 1 डे उसमें देखा है इनसाइड पैनल, इसलिए मैंने आज बोला। आप अगर मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा मैं 1 डे चार्ट्स का एक्सप्लेनेशन नहीं करता वीडियो में, लेकिन मैंने आज ये जो देखा, जो मैंने सुबह ही नोटिस किया था, लेकिन आज इनसाइड कैंडल पैटर्न बन चुका है। सो मैंने वही सोचा आपको बता दो। अगर उसका आप ध्यान रखिएगा, अगर उसका लो क्रॉस होता है तो आपको एक सेलिंग ट्रेड लेना है, और कंफर्मेशन का ज़रूर वेट कीजिएगा। वहाँ पे सिर्फ देखिए लो क्रॉस होने वाला है कि नहीं, 1 मिनट सॉरी 1 डे चार्ट्स में, मतलब डेली चार्ट्स में आप देखिए लो क्रॉस होने वाला है। एंड फिर 5 मिनट्स या आप अगर 15 मिनट्स चार्ट देखते हैं तो वहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो करके ही ट्रेड प्लेस कीजिएगा, बिकॉज प्राइस एक्शन इज़ ऑलवेज नीडेड। सो यही था गाइज आज का वीडियो। चलिए मिलते हैं कल आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड वेल।